स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बताया था। दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर हम NaCl की मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो टाइप्स के बारे में बताते हैं सब्सटेंस की, तो वो कहलाता क्वालिटेटिव। और अगर हम ये डिटरमाइन कर लें कि कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, कितनी क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई, वो कहलाएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने डिफाइन किया फैराडे कांस्टेंट क्या है। फैराडे कांस्टेंट है चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिटरमाइन किया, ये 1 मोल है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ये चार्ज कितने का आ जाएगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक्चुअली जो वैल्यू है ये 96487 कूलम आती है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस के लिए हम इसको यूज करते हैं 96500 कूलम। ये कहलाता है फैराडे कांस्टेंट। अब इसको फैराडे कांस्टेंट नाम क्यों दिया? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव स्टडी है ये फैराडे ने डिस्कस की थी, उन्होंने स्टडी की थी, तो उनके ऑनर में, उनको सम्मान देने के लिए इस वैल्यू को फैराडे कांस्टेंट कहा। आगे बताते हैं। अब मान लिया हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सिल्वर आयन का सॉल्यूशन ले रखा है, तो अगर हम इसमें 1 मोल चार्ज पास कर दें, 1 फैराडे चार्ज पास कर दें, तो सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा। यहां जो कोफिशिएंट्स हैं ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 मोल ऑफ हेजियन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पास किया, दैट इज 1 फैराडे चार्ज पास किया, तो सिल्वर का 1 मोल डिपॉजिट हुआ। सिमिलरली अगर इसमें कैल्शियम आयन का सॉल्यूशन है तो उसमें 2 फैराडे चार्ज पास करेंगे तो कैल्शियम का 1 मोल आएगा। कितना 1 मोल? एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम। इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम किसी के साल्ट का सॉल्यूशन ले लें, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम आयन हो, तो उसमें अगर 3 फैराडे चार्ज पास करेंगे तब 1 मोल डिपॉजिट होगा। तो ये अलग अलग सॉल्यूशन में 1 मोल डिपॉजिट करने के लिए अलग अलग चार्ज पास करना पड़ेगा। इसको जनरलाइज कर दिया हमने, Q इज इक्वल टू NF। N यहां पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। चार्ज निकालने का एक और फार्मूला भी है, Q इज इक्वल टू I इंटू T। यहां पर I क्या है? करंट इन एम्पियर, और T टाइम इन सेकेंड। न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान रखें, अगर हमें टाइम सेकेंड में नहीं गिवन है, मिनट में है या ओवर में है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लेना है किसमें? सेकेंड में। अब हम एक रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड। यहां से देखें हम, अगर हम इसमें किसी कैल्शियम के साल्ट का सॉल्यूशन ले लें और उसमें अगर हमने 2 फैराडे चार्ज पास किया तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ कैथोड पे? 40 ग्राम। अगर हम इस अमाउंट को कम कर दें, मान लिया हमने इसमें 1 फैराडे चार्ज पास किया, तो यहां अमाउंट आएगी 20 ग्राम। तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास्ड और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड, उनमें एक रिलेशनशिप है, और यही रिलेशनशिप फैराडे ने स्टडी की थी, और उसको हम पढ़ते हैं एज फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ हमें किसके बारे में बताएगा? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट। तो फैराडे फर्स्ट लॉ होगा
the amount of substance liberated at an electrode, डिपोजिटेड कर दें, लिबरेटेड कर दें, is directly proportional to quantity of charge passed through the electrolyte. इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q. W यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास्ड. यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने कांस्टेंट रख दिया. इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को अगर हम डिफाइन करें तो जैसा पहले बताया है, किसी कांस्टेंट को डिफाइन करें तो उसके साथ जो भी टर्म्स हैं उनको 1 कंसीडर कर लें. तो यहां मान लिया हमने कि चार्ज है वो 1 कूलम है. अगर 1 कूलम चार्ज हमने पास किया तो उस केस में W इज इक्वल टू Z, या इसको हम कह सकते हैं Z इज इक्वल टू W. तो यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बन जाएगी. कैसे डिफाइन करेंगे, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू the amount of substance deposited at an electrode when 1 coulomb charge is passed. तो डेफिनेशंस को हम इस तरह से अपने आप फॉर्म करें, इसको क्रैम ना करें. ये मेरे को लगता है कि तुम इसको डिफाइन कर सकते हो. यहां से एक बार फिर बताता हूं. इसमें यहां हमने क्या किया, Z को डिफाइन करना है. Z कांस्टेंट है, और कहीं भी हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ की टर्म्स को यूनिट ले लेते. तो यहां हमने Q को 1 कूलम कंसीडर किया, तो Q को 1 लिखने से W इज इक्वल टू Z या Z इज इक्वल टू W आ गया. Z यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ये इज इक्वल टू ये द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड. अब इससे हम एक और फार्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं. अभी जैसे बताया था, n फैराडे चार्ज पास करते हैं तो सब्सटेंस का 1 मोल डिपॉजिट होता है. इन केस ऑफ मेटल्स 1 मोल किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के, उसको हमने A ले लिया. तो अगर ये चार्ज हम 1 पास करेंगे तो ये आ जाएगा A डिवाइड बाई N. और अभी बताया 1 कूलम चार्ज पास करने से जो अमाउंट आती है वो क्या कहलाती है, Z. तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये Z है, और इसको यहां पुट कर देंगे तो अपने पास एक ये फार्मूला आ जाएगा, W इज इक्वल टू A डिवाइड बाई NF इंटू Q. तो फैराडे लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे. तो ये हमने फैराडे का फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया. आगे स्टार्ट कर रहे हैं फैराडे सेकंड लॉ. फैराडे सेकंड लॉ एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहां 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली. एक केस में मान लिया हमने ले रखा है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और एक में ले रखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं. इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स सेम है, एक ही सोर्स है, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. तो ऑब्जर्व क्या किया कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे, जैसे यहां कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा,
इसमें कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो ये जो अमाउंट डिपॉजिट होगी वो किस में कम है किस में ज्यादा है वो डिपेंड करेगी अपॉन देयर इक्विवेलेंट वेट। जिस मेटल का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है उसकी अमाउंट डिपॉजिट ज्यादा होगी। तो यहां हम इसको डिफाइन करें पहले। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड by passing the same quantity of electricity through the electrolytic solution are proportional to their equivalent weights। मेटल के केस में इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? मेटल के एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे उसकी वैलेंसी से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। जैसे अभी बताया था हमने कैल्शियम की ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हुए, इसकी वैलेंसी है 2 है ना, ये सेम ही है। जैसे भी अप्लाई करें, अब कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, एन यहां पर है 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 20। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लॉ अप्लाई करें 2 इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, तो यहां हम कहेंगे मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये वैल्यू हमें पता होंगी। तो अगर यहां न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इनमें से किसी एक का मास हमें गिवन होगा और एक का हम निकाल लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तो हमें नोन होते हैं। जैसे यहां अगर हम लिखें तो सिल्वर का एटॉमिक वेट है 108। क्यों? क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट भी एटॉमिक वेट के बराबर आ जाएगा। डिवाइड बाय कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? 63.5 इसका एटॉमिक वेट है, डिवाइड बाय 2। तो ये तो अपने को पता है, और यहां अगर एक का मास गिवन है तो दूसरे का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सप्लेन किया फैराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।